आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल अज्ञान क्लासेस पर। आशा करता हूँ साथियों आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे। और इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती परीक्षा के माध्यम से जो भी सामग्री आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, जो भी स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है चैनल के माध्यम से, तो उसी श्रृंखला में मैं एक बार पुनः आप सभी के सामने उपस्थित हूँ, ये इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट लेकर के। और 25 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ साझा भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, रीड द गिवन सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द करेक्ट टेंस। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, रीड द गिवन सेंटेंस केयरफुली। सेंटेंस को पढ़िएगा और उसका टेंस हमें पता करना है। चूज द करेक्ट टेंस कि वो किस टेंस का। तो ही लव्ड पास्ता, ही लव्ड पास्ता। तो आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पे लव्ड में देखिए सेकेंड फॉर्म लगी हुई, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है। ठीक, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो ये कौन सा टेंस होगा? सिंपल प्रेजेंट होगा, पास्ट प्रोग्रेसिव होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा या सिंपल पास्ट होगा। तो आपका सही विकल्प क्या होगा दोस्तों, बताइएगा। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दी फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट एन एडजेक्टिव। इनमें से कौन सा वर्ड एक एडजेक्टिव नहीं है? देखिए, एडिशनल, एक्टिव, मैसिव, अचीव। ठीक, तो आप गेस करिएगा कि इसमें से कौन सा शब्द नहीं है। देखिए, अचीव का मतलब होता है कुछ पाना, प्राप्त करना। ठीक है, एडिशनल अतिरिक्त होता है, एक्टिव सक्रिय होता है, मैसिव भरा हुआ या मैसिव मतलब बहुत व्यापक एक तरीके से। तो अचीव का मतलब क्या है? प्राप्त करना होता है। तो अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना। तो ये क्या है? ये वर्ब है। ये क्या है? ये वर्ब है। यही आपका सही विकल्प। ये एडजेक्टिव नहीं है, बाकी सारे एडजेक्टिव हैं। फिर दोस्तों है मैच द वर्ब्स विद सुटेबल नाउन्स। मैच द वर्ब्स विद सुटेबल नाउन। इनमें से वर्ब्स जो है वो सुटेबल नाउन के साथ उनको मैच करना है। तो राइट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ राइट है तो एरोप्लेन, कट है पेंसिल, उसके आगे लिखा है स्वीप, लिखा है वेजिटेबल्स, लिखा है रीड है, फिर ब्रूम है, फ्लाई है तो बुक है। तो यहाँ पे राइट को किससे आप करेंगे? तो यहाँ पे देखिए नीचे इसका दिया हुआ है, इसके विकल्प भी दिए हुए हैं ABCD। तो इसमें क्या सही है आप देख लीजिएगा एक बार फिर से पूरी तरीके से। तो राइट किससे किया जाता है? राइट हम पेंसिल से करते हैं। तो राइट हम किससे करते हैं? पेंसिल से करते हैं। कट किससे करते हैं? कट क्या करते हैं? किससे नहीं? वेजिटेबल्स हो गई। स्वीप किससे करते हैं? पोछा झाड़ू जिसको कहते हैं, स्वीप साफ सफाई करना। ब्रूम से करते हैं झाड़ू, ब्रूम का मतलब होता है झाड़ू। और फ्लाई एरोप्लेन से करते हैं ना। और रीड किससे करते हैं? बुक से करते हैं। तो ये मैंने कर दिया है ऐसे, आप देख लीजिएगा जो विकल्प सही है। A को 1B है, ठीक है, 2C है, और 3 क्या है? D है, 4th क्या है? E है। तो आपका विकल्प क्या सही है? D सही है। आप 3 करेंगे तो आपको वैसे भी ये मिल जाएगा, 4 पे पता चल जाएगा आपको। तो ये आपका विकल्प सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक विद द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। प्लूरल फॉर्म हमें बतानी है जो ब्रैकेट में दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, रमेश इट्स 2 बनाना। बनाना का प्लूरल क्या होगा? बनानाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बनानाज हो जाएगा। तो आपका विकल्प बी सही है ना, बनानिया हो जाएगा। ये सब गलत लिखे हुए हैं। आपका जो बी है वो विकल्प आपका बिल्कुल सही है। फिर देखिए दोस्तों अगला है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ अ नाउन दैट सूट्स द गिवन सेंटेंस। द म्यूजिक बिल्डिंग एट द स्कूल हैज़ 30 फॉर स्टूडेंट्स टू प्ले ऑन। ठीक, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ अ नाउन दैट सूट्स द गिवन सेंटेंस। इसमें नाउन की करेक्ट फॉर्म हमें देखनी है जो सूट करती है गिवन सेंटेंस को। द म्यूजिक बिल्डिंग एट द स्कूल हैज़ 30। जो म्यूजिक बिल्डिंग है स्कूल की, एक अलग इमारत बनी हुई है, उसमें क्या है? 30 फॉर द स्टूडेंट्स टू प्ले ऑन। 30 क्या है? पियानोज हैं, मेन हैं, टीथ हैं। म्यूजिक बिल्डिंग है तो लेबोरेटरी नहीं होगी वहाँ पे, मेन नहीं होंगे, टीथ नहीं होंगे, क्या होंगे? पियानोज होंगे। आपका विकल्प जो है वो 80C सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। इपी, आई मेड दिस पिक्चर ऑल बाई माई सेल्फ। तो यहाँ पे इंटरजेक्शन हमें पता करना है कि इंटरजेक्शन क्या होगा, कौन सा इंटरजेक्शन इसमें? मेड है, पिक्चर है, माई सेल्फ है, इप्पी है, क्या है? तो इप्पी ही खुद यहाँ पे एक इंटरजेक्शन है। इप्पी क्या है? इप्पी ही इंटरजेक्शन है यहाँ पे। तो आपका विकल्प डी बिल्कुल सही है, इप्पी कर लीजिएगा। बाकी सारे वो और भी फॉर्म हैं, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग हैं। कंप्लीट द सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। अब इसमें प्रीपोजिशन पूछ रहा है कि एक सेंटेंस कंप्लीट करिएगा सही प्रीपोजिशन से। एट, वरना ही वेंट कहाँ? एट स्कूल, टू द स्कूल, इन द स्कूल, ऑन द स्कूल। तो आप सभी जानते होंगे, ये सिंपल सा है। क्या होगा इसका? टू द स्कूल। क्या होगा?
टू द स्कूल, तो आपका विकल्प बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्यूरेसी। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्यूरेसी। एक्यूरेसी की जो करेक्ट मीनिंग है वो क्या होगी, ये आपको बतानी है। तो एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? एक्यूरेसी देखिए, आप सभी लोग ग्रुप सी की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो ग्रुप सी में भी टाइपिंग होनी है। टाइपिंग में लोग कहते हैं कि एक्यूरेसी होनी चाहिए। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? शुद्धता होता है। क्या होता है? शुद्धता, प्योरिटी होता है एक तरीके से, ठीक। क्या होता है? प्योरिटी होता है। तो फॉल्सहुड होगा, इनएबिलिटी होगा, स्टेट ऑफ बीइंग करेक्ट और प्रिसाइज होगा, या मिस्टेक होगा। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है? फॉल्सहुड का मतलब क्या होता है? गलत होना। इनएबिलिटी क्या होता है? अयोग्यता होती है, अक्षमता जिसको हम कह सकते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग करेक्ट और ये हो जाएगा आपका विकल्प। तो ये विकल्प आपका सही है। मिस्टेक का मतलब गलती होता है, तो मीनिंग पूछ रहा है, तो स्टेट ऑफ बीइंग करेक्ट, सही होने की जो स्टेट होती है, अवस्था होती है, दैट इज शुद्धता, एक्यूरेसी। नेक्स्ट है दोस्तों, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सिमिली। यहाँ पे सिमिली को, ये फिगर्स ऑफ स्पीच का जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। दूसरा एज, और फिर डैश है, फिर एज और टॉर्टाइज। तो टॉर्टाइज क्या होता है? टॉर्टाइज स्लो चलता है ना, फास्ट तो चलता नहीं, ब्लाइंड नहीं होता, ब्रेव नहीं, तो एज स्लो एज टॉर्टाइज। तो ये सिमिली क्या हो जाएगी? एज स्लो एज। नेक्स्ट है दोस्तों, चूज द मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द गिवन जम्बल्ड वर्ड। ये जम्बल्ड वर्ड है, इसको आपकी मीनिंग आपको पता करनी है। करेक्ट जो इसकी स्पेलिंग है, मीनिंगफुल वर्ड इसे करना है। ये जो स्पेलिंग्स दी हुई है ये जम्बल्ड है, इनको अनजम्बल करना है। क्या करना है? इनको अनजम्बल करना है। तो यहाँ पे ई है, डबल टी है, एल ओ बी है, तो इसमें देखो ये हो जाएगा, ये मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, ये भी मीनिंगफुल नहीं है, ये भी नहीं है। ये देखिए बॉटल लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? डी में डी विकल्प आपका सही है, क्योंकि ये बॉटल है, ठीक है, यही होगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों अगला इसमें है, फिल इन द ब्लैंक विद द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द सुटेबल वर्ब। आई ऑलवेज प्ले हॉकी इन द इवनिंग, बट लास्ट इवनिंग आई, फिर डॉट 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 है, मतलब स्पेस दिया हुआ है यहाँ पे, और टेनिस। तो इसमें आपको क्या करना है कि फिल इन द ब्लैंक विद द सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस की जो वर्ब है वो आपको फिल करनी है। इसमें जो सुटेबल वर्ब है वो फिल करनी है। तो सिंपल पास्ट में आप सभी जानते हैं, अगर कोई डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है या अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, तो उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ की जाती है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ की जाती है। और यहाँ पे जो वर्ब है, प्ले की बात हो रही है, तो प्ले की सेकेंड जो फॉर्म होती है वो क्या होती है? वो प्लेड होती है। क्या होती है? प्लेड होती है। तो आपका विकल्प प्लेड बिल्कुल सही है, ए विकल्प सही है। क्या हो जाएगा सेंटेंस? बट लास्ट हैमरिंग आई प्लेड टेनिस, ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों, चेंज द जेंडर ऑफ द अंडरलाइन नाउन एंड रिराइट द सेंटेंस। यहाँ पे जेंडर चेंज करनी है और सेंटेंस को रिराइट लिखना है, फिर से लिखना है उसको। अंडरलाइन जो वर्ड नाउन है, जो वर्ड है, तो उसको जेंडर बदल करके, नाउन की जेंडर बदल करके क्या करना है? उसको फिर से लिखना है, ठीक। तो माई ब्रदर इज़ अनवेल, यहाँ पे ब्रदर है, तो ब्रदर का जेंडर जब बदलेंगे आप तो क्या हो जाता है? सिस्टर हो जाता है। क्या हो जाता है? सिस्टर हो जाता है। तो माई सिस्टर इज़ अनवेल हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, चूज द सब्जेक्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, कंप्लीट द सेंटेंस, ठीक। डैश स्पेस दिया हुआ पहले ही, अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो एक ये प्रोवर्ब कही जाती है, कहावत कही जाती है। तो क्या कहा जाता है? एन एक्वेरियम अ डे, ब्रेकफास्ट अ डे, या मैंगो अ डे, क्या कहा जाता है? एन एप्पल अ डे, कि एक सेब डेली खाइए और आप डॉक्टर से दूरी बना के रखिए, ठीक है। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये बहुत ही फेमस है और ये पूछा भी जाता है। तो ये एन एप्पल अ डे, ठीक दोस्तों। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग आपको सही देखनी है, इसमें से किसकी स्पेलिंग सही है। यहाँ पे देखिए करेक्शन लिखा हुआ है, CORRECTION, फिर है CORECTION, फिर है CORCTION, COERCTION। तो इसमें आपका क्या विकल्प सही है? इसमें आपके विकल्प, जो पहला विकल्प है वो आपका बिल्कुल सही है, CORRECTION। करेक्शन की स्पेलिंग ये सही होती है, और इसका मतलब होता है सुधार, संशोधन, ठीक है, सुधार कहेंगे हम। चूज द करेक्ट वर्ब, वी स्पेस टू द पार्क ऑन संडे। तो क्या होगा? यहाँ पे वी देखिए लिखा हुआ है, वी क्या है? ये प्लूरल है। क्या है दोस्तों? प्लूरल है, ठीक है। और प्लूरल में आप जानते हैं कि इसका यूज होता नहीं है। गोड ES लगा हुआ, ये भी नहीं होगा। गॉन है, थर्ड फॉर्म है, इसके साथ कोई ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब तो जुड़ी नहीं है।
गॉन मेन वर्ब में आएगा नहीं, तो आपका जो विकल्प बच रहा है वो क्या बच रहा है, सी बच रहा है, और यही आपका सही भी है। तो आप सी पे टिक कर देंगे। गो आपका बिल्कुल सही है, वी गो टू द पार्क ऑन संडे। राइट अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड, ये जो वर्ड है इसका अपोजिट बताना। वीक, वीक का अपोजिट क्या होता है, ओल्ड होता है, स्ट्रांग होता है, हंग्री होता है, सिक होता है। ओल्ड का मतलब पुराना, हंग्री भूखा, स्ट्रांग शक्तिशाली, सिक बीमार, वीक कमजोर। तो क्या हो जाएगा, विकल्प आपका बी सही है। ठीक, स्ट्रांग कर लीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोनाउन, इसमें आपको प्रोनाउन फिल करना है। प्लीज गिव दैट बुक डैश, स्पेस है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको फिल करना है। क्या होगा, मी होगा, आई होगा, यू होगा, दे होगा। देखिए यहाँ पे दे जो है, आई जो है, ये सब्जेक्ट के तरीके से रखे जाते हैं या पहले ही रखे जाते हैं एक तरीके से हम कहें, तो यहाँ पे ये नहीं होंगे, आई नहीं होगा, दे नहीं होगा। यू तो नॉमिनेटिव में भी यूज होता है और इसमें ऑब्जेक्ट में भी यूज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए यू भी नहीं होगा, क्योंकि प्लीज़ गिव यू दैट बुक नहीं होगा। फिर क्या होगा, आपका जो विकल्प सही है वो होगा प्लीज़ गिव मी दैट बुक। क्या हो जाएगा, प्लीज़ गिव मी दैट बुक। तो आप टिक कर लीजिएगा ए वाला विकल्प। नेक्स्ट है दोस्तों, राइट द फुल फॉर्म ऑफ आई एम। आई एम आजकल ये जो सोशल मीडिया है या जो हम मॉडर्न इंग्लिश में चलते हैं, जब हम थोड़ा जल्दबाजी में रहते हैं या तब हम क्या बोलते हैं, हम मतलब शॉर्ट फॉर्म में ही बोल देते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, यहाँ पे आई फिर वो लगा हुआ अपॉस्ट्रोफी के जैसे, ठीक है, और एम। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, आई विल नहीं होगा, आई हैव नहीं होगा, आई कैन नहीं होगा, होगा आई एम होगा। क्या होगा, आई एम। इसको हम क्या कहेंगे, आई एम मतलब आई एम कहा जाता है। तो आपका विकल्प सी सही है। विच ऑफ दी गिवन फोर ऑप्शंस रिफ्लेक्ट्स द करेक्ट यूज ऑफ पंक्चुएशन सिंबल्स। ठीक, इसमें पंक्चुएशन सिंबल्स को कौन करेक्ट यूज इसका है, मतलब पंक्चुएशन किसमें सही है ये आपको बताना है। ठीक, तो इसमें से किसमें सही है, ये चार सेंटेंस दिए हुए हैं, फोर ऑप्शन दिए, इनमें से आपको टिक करना है एज पर द एस्टेब्लिश्ड रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ग्रामर के हिसाब से, इंग्लिश ग्रामर के रूल्स के हिसाब से कौन से पंक्चुएशन इसमें सही, किस सेंटेंस में सही है। तो इसको देखिएगा दोस्तों, भुवन ऑलवेज एंजॉयड, फिर यहाँ पे कॉलन लगा हुआ है, दो बिंदियाँ रखी हुई है, स्वीट्स, पैटीज, मार्शमेलोज एंड चॉकलेट केक्स। फिर है बी, तो बी में क्या लिखा है, भुवन ऑलवेज एंजॉयड स्वीट्स, पैटीज, मार्शमेलोज एंड चॉकलेट केक्स। फिर है भुवन ऑलवेज एंजॉयड स्वीट्स, पैटीज, मार्शमेलोज एंड चॉकलेट केक्स। ठीक, तो इसमें देखिए क्या सही है आपका होगा, भुवन ऑलवेज एंजॉयड स्वीट्स, पैटीज, मार्शमेलोज एंड चॉकलेट केक्स। इसमें क्या सही होगा आपका, तो आप देख लीजिएगा, इसमें आपका बी लग रहा होगा आपको या सी लग रहा होगा या दोनों लग रहे हैं आपको, क्या लग रहा है। तो इसमें सही क्या होगा आपका, इसमें जो बी विकल्प आपका दिया हुआ है, भुवन ऑलवेज एंजॉयड स्वीट्स फिर कॉमा पैटीज फिर कॉमा फिर मार्शमेलोज एंड चॉकलेट केक्स। और दोस्तों ये थोड़ा मिस्टेक है, इसमें दोनों देखिए आपको एक ही जैसे लग रहे हैं, बी और सी। तो आपका बी भी सही है और सी भी सही है, क्योंकि सेम पंक्चुएशन मार्क का यूज किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो अगला जो सेंटेंस है वो है, सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। रिलेटेड वर्ड इसमें से देखना है आपको, डॉग, कैनाइन, कैट। यहाँ पे दांतों की बात हो रही है कि जिस तरह से जो कुत्ते हैं, कुत्तों के लिए आगे कैनाइन लिखा हुआ, तो कैट के लिए क्या यूज़ किया जाता है, फेलाइन का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, फेलाइन का यूज़ किया जाता है। ना अर्सिन होगा, ना बोआइन होगा, ना नेपच्यून होगा, तो क्या फेलाइन का यूज़ किया जाएगा। इस पर आप टिक लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग एडियम्स इज रॉन्गली कोटेड। कौन सा एडियम इसमें से रॉन्गली कोटेड है। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, ब्लेसिंग इन डिस्गिस, बर्न द मिडनाइट ऑयल, बर्न द मिडनाइट ऑयल, एडिंग इंजरी टू इंसल्ट। तो इसमें क्या नहीं सही है, इसमें ये जो आपका लास्ट वाला दिया हुआ है, एडिंग इंजरी टू इंसल्ट, सही नहीं है। ठीक है, एड इंसल्ट टू इंजरी होता है। ठीक है, एड इंसल्ट टू इंजरी, जैसे कहते हैं नहीं, घाव पर नमक लगाना, ठीक है, तो वो हो जाता है एडिंग इंसल्ट, एड इंसल्ट टू इंजरी, ये उल्टा लिखा हुआ है, एड इंसल्ट टू इंजरी। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका सही विकल्प। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इट इज, क्वाइट या क्वाइट, क्या इसमें से होगा सही, क्लियर दैट,
इसमें देखिए एक होता है क्वाइट होता है, एक क्वाइट होता है। क्वाइट का मतलब बिल्कुल, एक क्वाइट होता है शांत होता है। उसकी स्पेलिंग्स आपको पता होंगी तो आप सही से कर लेंगे। क्लियर दैट द प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल का मतलब जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सिद्धांत, कॉन्सेप्ट। इसका मतलब होता है प्रधानाचार्य। इस वाले क्वाइट का मतलब होता है शांत। इसका मतलब क्या होता है? QUIET, शांत होता है। क्या होता है? जो काम होता है शांत होता है। और इसका मतलब होता है बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए फिर से, इट इज़ क्वाइट क्लियर दैट द प्रिंसिपल वाज इन्वॉल्व इन द डोनेशन फॉर एडमिशन स्कैंडल। यहाँ पे डोनेशन की बात हो रही है, एडमिशन स्कैंडल की बात हो रही है, मतलब ये स्कूल से जुड़ा हुआ है। तो आपका देखो यहाँ पे क्या सही होगा? ये वाला प्रिंसिपल सही होगा, ठीक है। और क्वाइट कौन सा सही होगा? ये वाला क्वाइट सही होगा आपका, ठीक है। QUITE सही होगा। तो आपका विकल्प इसमें से क्या सही है? इसमें विकल्प आपका ए वाला, बिल्कुल ए नहीं, माफ़ कीजिएगा, ए नहीं सही है आपका, ये सही है, बी सही है बिल्कुल, ठीक है। QUIT क्वाइट एंड PRINCIPAL। नेक्स्ट है दोस्तों, इन द क्वेश्चन गिवन बिलो चूज द अल्टरनेटिव विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स। ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है। अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाई वाटर ऑन ऑल साइड्स। भूमि का या जमीन का टुकड़ा जो चारों तरफ किससे घिरा हुआ है? पानी से घिरा हुआ है, वो क्या होता है? आइलैंड होता है, बीच होता है, शोर होता है, नन ऑफ दीज होगा। तो इसमें आप सही विकल्प आपका ए होगा, आइलैंड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। जो गिवन वर्ड है न्यूमरस, न्यूमरस की मीनिंग क्या होती है? स्मॉल इन नंबर, संख्या में कम, ग्रेट इन नंबर, संख्या में ज़्यादा, फ्यू थोड़ा, लिटिल कुछ, क्या होगा? लिटिल भी थोड़ा, फ्यू का भी मतलब उसी सेंस में होता है। तो इसमें क्या आपका सही है? तो ये इसमें आपका जो विकल्प है वो सही होगा। न्यूमरस का मतलब क्या होता है? संख्या में बहुत ज़्यादा। तो आपका बी विकल्प बिल्कुल सही है, ग्रेट इन नंबर। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेशन का। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने एंजॉय किया होगा और पूरा वीडियो ज़रूर देखा होगा। तो दोस्तों अगर पसंद आया वीडियो तो आप अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा और हमें सपोर्ट करते रहिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज गिवन ऑप्शन इज़ नॉट एन अपोजिट फॉर द वर्ड वाइज। इनमें से जो वर्ड्स लिखे हैं वाइज का, इनमें से अपोजिट कौन नहीं है? वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, ठीक है। इज़ नॉट एन अपोजिट, यहाँ पे देख लीजिएगा, कभी कभी इसमें कन्फ्यूजन बहुत हो जाता है। ऑप्शन इज नॉट एन अपोजिट फॉर द वर्ड वाइज। तो इसमें से क्या नहीं है? ठीक है, अपोजिट नहीं है वाइज का। तो वाइज का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान होता है, ठीक। तो इसमें देखिए डल, ऑब्ट्यूज, स्टूपिड, ये सारे क्या हैं? ये वाइज के एंटोनिम्स हैं, अपोजिट वर्ड्स हैं। कि क्लेवर जो है, क्लेवर एंटोनिम नहीं है, ये मिलता जुलता ही सिनोनिम में आएगा, ये इसमें नहीं आएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपने वीडियो पसंद किया होगा, और अगर आपको पसंद आया वीडियो तो चैनल से जुड़े रहिएगा, आगे भी ऐसे प्रैक्टिस सेशंस के लिए जुड़े रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।